मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। हृदय पर ध्यान। मालिक कहते हैं, भौतिकता के इस युग में अध्यात्म ने एक भिन्न वृत्ति अपनाई है। मूल्य हमेशा असली चीज़ के पहले आता है। आजकल संत की असली कसौटी उसकी आंतरिक दशा नहीं बल्कि बाहरी दिखावा है। आध्यात्मिक प्रशिक्षण के पुराने ढंग एक तरफ रख दिए गए हैं, क्योंकि आंतरिक दशाओं का मूल्यांकन शायद ही कभी उपलब्ध होता हो। इसलिए आवश्यक है कि पहले जीवन में अपनाने योग्य ठीक तरीकों को समझा जाए। इसीलिए मैं ऐसा लिखने को मजबूर हो गया हूँ जिससे लोग उन सच्चे आधारों का अनुमान लगा सकें जिन पर प्रशिक्षण का सारा ढांचा खड़ा रहता है। मैंने अपनी सारी पुस्तकें निजी अनुभव के आधार पर लिखी हैं। अनावश्यक टिप्पणियों से बचकर मैंने केवल आधारभूत चीज़ों का विवेचन किया है। जो कुछ भी मैंने लिखा है वह मेरे द्वारा अपने हाथ में लिए गए काम के सही अनुपात में है। सामान्यतः मैं हृदय के उस बिंदु पर ध्यान करने को कहता हूँ जहाँ हृदय की धड़कन सुनाई देती है। मैं ध्यान की दृष्टि का विस्तार सारे हृदय प्रदेश में नहीं करना चाहता। इसलिए अभ्यासी को ध्यान करने के लिए हृदय को इस तरह से समझना पड़ता है। बिंदु ए और बी भी ध्यान के अन्य केंद्र हैं, परंतु मैंने उनके सबके लिए निर्धारित नहीं किया है, क्योंकि शुरू में यह अनावश्यक है। हमें अपनी प्यास पानी पीकर बुझानी पड़ती है, ना कि उसके कारण पर विचार करके। मैंने हृदय को 2 भागों में बांटा है, लेकिन उनके ब्यौरों की चर्चा नहीं की है। उन्हें अभ्यास के द्वारा ही समझना पड़ता है। हाँ, मिशन के प्रशिक्षकों को अवश्य ये सब विस्तार पूर्वक स्पष्ट कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें उनकी सहायता से काम करना पड़ता है। प्रकृति की विविध शक्तियाँ हृदय में छिपी पड़ी हुई हैं, परंतु यह एक रहस्य है जिसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा होने पर उसके माध्यम से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है। अपनी यात्रा के दौरान हम सत्य का उदय में बताए गए व्रतों में से होकर गुजरते हैं। प्रत्येक परमाणु में इन व्रतों के साथ पूरे विश्व की झलक मिलती है, लेकिन इसको ठीक से समझने के लिए काफ़ी समय और अनुभव की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें अपनी नज़र असल तत्व पर रखनी चाहिए, वस्तु पर नहीं। हृदय के नीचे और ऊपर के प्रदेशों को दिखाने वाला रेखा चित्र समझाने के लिए केवल काल्पनिक आधार काम करता है। हृदय की अधोमुखी दशा कैसे आगे चलकर ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, ये आसानी से नहीं समझ में आता। यदि मैं इस समस्या का खुलासा करना चाहूँ तो सिवाय ये कहने की अवस्था बदल जाती है और जीवन रूपांतरित हो जाता है। शब्द ही बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। ऊर्ध्वमुखी होने के बाद हृदय दोषपूर्ण मानसिक क्रियाकलापों का क्षेत्र होने के बदले प्रकृति का स्थल हो जाता है। हर चीज़ असलियत में बदल जाती है। हालांकि भौतिक हृदय अपनी जगह पर ही रहता है, हृदय की स्थिति भी बदल जाती है। ये कहना कि नीचे वाला यू ऊपर वाला में बदल जाता है अधिक संदिग्धता पैदा करेगा। इसके बदले समझने के लिए मौन शब्द का प्रयोग अधिक कारगर होगा। मैं आपसे उस पुस्तक को फिर से पढ़ जाने को कहूँगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मैं अपना सबसे प्रिय मत रखते हुए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस पर माथापच्ची करने के बजाय कि संसार कैसे अस्तित्व में आया, हमें उस सत्ता की महिमा बखाननी चाहिए
जिसने इसकी रचना की। इस आश्चर्य की भावना से ये रहस्य आप पर प्रकट हो जाएगा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन कब, जब असल सत्ता को आप उसके असली रूप में जान लें। यदि आप पेड़ की पत्तियां गिनने में लग गए तो संभव है कि आप पहले की गिनती भूल जाएं। इस तरह तो वृक्ष में जो फल लगे हैं उनके स्वाद का आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। यदि आप जांचना ही चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि आप उसमें लगे फलों की जांच करें, इसकी जांच कैसे हो। आज के युग की विधि है प्रयोगशाला। मैं परीक्षण, परंतु प्राचीन काल की विधि है उसके प्रभाव का अनुभव पाने के लिए आपको खाना और पचाना। इसलिए आपको अगस्त्य मुनि के समान पूरा समुद्र पी जाने की क्षमता विकसित करनी होगी। यदि आप छोटे नालों का पानी पीते रहे तो हो सकता है कि पूरे समुद्र को पी जाने की बात तो दूर, आपको उसके तट पर पहुंचने का समय और आयु भी न प्राप्त हो। अतः सबको मेरी यही सलाह है कि उसकी खोज करो जो तुम्हें खोज रहा है, उसकी नहीं जिसका रवैया तुम्हारी उपेक्षा करने का है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।